हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू कॉन्सेप्ट्स, डॉकर वॉल्यूम्स एंड डॉकर नेटवर्क्स। इन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डॉकर वॉल्यूम्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अबाउट डॉकर नेटवर्क्स। पहले जान लेते हैं कि डॉकर वॉल्यूम्स और डॉकर नेटवर्क्स क्या है। ओके, लेट्स कंसिडर कि हमारा एक कंटेनर जो है वो यहाँ रन कर रहा है C1 और एक कंटेनर है C2 हमारे एक मशीन के अंदर। इफ़ दिस इज़ आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देन देयर कैन बी मल्टीपल कंटेनर्स, राइट। अगर मेरे कंटेनर्स आपस में बात करना चाहते हैं, लाइक क्यों बात करना चाहते होंगे वो भी हम लोग सोच सकते हैं, राइट। कंसिडर कि ये अपना कोई Node.js का एप्लीकेशन है, राइट। दिस इज़ द माइक्रो सर्विस एंड देयर इज़ ऑल्सो वन कंटेनर, लेट्स से MongoDB का कंटेनर रन हो रहा है, राइट। तो मेरे जितने भी बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अगर कुछ बैकएंड से कॉल करना है मुझे MongoDB पर, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, एनीथिंग थ्रेड ऑपरेशन, तो वो कैसे होगा? वो बैकएंड से एक कॉल जा रहा होगा DB कंटेनर को, राइट। यहाँ पे अगर दो कंटेनर के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉकर नेटवर्क, राइट। अगर कोई भी कंटेनर आपस में बात करना चाहते हैं देन उन्हें एक नेटवर्क में होना ज़रूरी है, राइट। ये हुआ हाई लेवल व्हाट इज़ डॉकर नेटवर्क। ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे किसी दो कंटेनर को कनेक्ट करते हैं और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। आज की वीडियो में हम लोग डॉकर वॉल्यूम देखने वाले हैं। डॉकर वॉल्यूम ऐसा प्रॉब्लम कौन सा था जिसके कारण डॉकर वॉल्यूम आया, राइट। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक कंटेनर है, राइट। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक कंटेनर है, हम इसे स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज सम डेटाबेस कंटेनर काइंड ऑफ, दिस इज डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस हो सकता है, MongoDB का हो सकता है या फिर पोस्टग्रेस हो सकता है या फिर SQL हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, राइट। अगर मैं किसी भी कंटेनर को, लेट्स से C1 जो है वो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ, आपने बहुत सारे CRUD ऑपरेशंस किए, राइट। क्रिएट किया मीन्स बहुत सारे डेटाबेस आपने क्रिएट किए, बहुत सारे आपने टेबल्स बनाए और काफ़ी आपने इंसर्शन और डिलीशन किया, राइट। ये इस कंटेनर में हो रहा था सारे चेंजेस, बट ऐसा क्या हुआ कि किसी कारण आपका जो कंटेनर था ये शट डाउन हो गया, दिस इज शट डाउन, और मे बी इट कैन बी करप्टेड, कि ये भाई करप्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरे डेटाबेस थे, जो मेरे टेबल्स थे और जो भी मेरे ये इंसर्शंस और डिलीशन जो भी मैंने परफॉर्म किए थे वो मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैं चाहता हूँ डेटाबेस को रिट्रीव करना, तो मैं कैसे करूँगा, राइट। अगर हम लोग अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी कंटेनर को स्टार्ट करते हैं, लेट्स से C1 स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपने अगर कितने भी डेटा ऐड किए हों, राइट, अगर ये कंटेनर डाई हुआ देन यू विल लॉस एवरी डेटा, लॉस एवरी डेटा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसके कारण से कि जो भी मेरे काम या फिर जो भी मैंने डेटा इंसर्ट किया था इस डेटाबेस में वो मैं सारे चाहता हूँ, तो वो मैं उसे कैसे अचीव कर सकता हूँ। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वॉल्यूम्स। हम लोग एक बार ट्राई करेंगे विदाउट वॉल्यूम्स एंड विद द वॉल्यूम्स एंड वी विल चेक कि कब डेटा परसिस्टेंसी होता है और कब डेटा परसिस्टेंसी नहीं होता है। लाइक वॉल्यूम्स हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, ओनली डेटा परसिस्टेंसी, राइट। कि अगर कोई भी हमारा कंटेनर अगर किसी कारण से डाउन हो जाता है और अगर हम अगर फिर से किसी अनदर डेटाबेस कंटेनर स्टार्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली न्यू नेम से स्टार्ट होगा, दिस इज MongoDB 1 कंटेनर, दिस इज MongoDB 2 कंटेनर, अनदर कंटेनर स्टार्ट होगा। ये सेकंड वाले कंटेनर में क्या आपका पुराना वाला डेटाबेस होगा? नहीं होगा, अगर आपने वॉल्यूम नहीं यूज़ किया है। बट आपने अगर वॉल्यूम यूज़ किया है तो वहाँ पर डेटाबेस हम ला सकते हैं, लाइक। लेट्स गो टू डायरेक्टली टू द एग्जाम्पल कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो कि मेरे मशीन पे मैंने ये कंपास इंस्टॉल कर रखा है, MongoDB कंपास। मैं चाहता हूँ एक कनेक्शन बनाना 27017 पे, बाय डिफ़ॉल्ट ये रन कर रही होती है, ठीक है। दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं ट्राई करूँगा 7 कनेक्ट करना, क्यों? देयर वॉज अ प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू लोकल होस्ट बिकॉज MongoDB अभी मेरे में इंस्टॉल्ड नहीं है और मैंने कोई कंटेनर को पोर्ट मैप भी नहीं किया 27017 से, राइट। पहले हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, एक MongoDB का कंटेनर रन करेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे। लेट्स गो टू द टर्मिनल। okay, I think this one is clear. ओके, किसी भी एक MongoDB कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड है? docker run and mongo, राइट।
दिस वन इज द कमांड। और मैं क्या चाहता हूँ, इसे पोर्ट मैपिंग करना विथ माई 27017 द होस्ट मशीन पोर्ट एंड 27017 विद द कंटेनर पोर्ट। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये पहले मोंगो डीबी इमेज को पुल करेगा, देन इट विल स्टार्ट अ कंटेनर फॉर मी। सो वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। ओके, सो मेरा मोंगो डीबी का कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसने कुछ टाइम लिया, लाइक इसने इमेजेस पुल की और इसने कंटेनर को स्टार्ट कर दिया है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब चाहता हूँ एक बार ट्राई करके देखता हूँ मोंगो डीबी कंपास से कि अब वो कनेक्ट होगा या नहीं। ओके, देन ऐड न्यू कनेक्शन टू दिस 27017 पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। इस बार ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक न्यू कंटेनर स्टार्ट किया और उसे मैंने पोर्ट मैपिंग किया है। लाइक अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो अभी क्या हुआ है कि अपने इस मशीन के अंदर, इफ़ दिस इज़ आवर मशीन, देन एक यहाँ पे क्या हुआ, एक मोंगोडीबी का कंटेनर स्टार्ट हुआ है, मोंगोडीबी, एंड दिस इज पोर्ट मैप्ड विद द 27017 एंड इट इज़ विथ 27017। तो ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ लोकल होस्ट 27017 से कनेक्ट करना, विच इज़ दिस वन, तो ये इससे कनेक्ट हो रहा होगा और आप सब कुछ आउटपुट देख पा रहे होंगे। सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस, सेव एंड कनेक्ट। हाँ, आप इस टाइम पे देख सकते हो कि आपका जो मोंगोडीबी का जो कंटेनर स्टार्ट हुआ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें आ गई और ये 27017 पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुछ डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कुछ CRUD ऑपरेशंस, लाइक कोई डॉक्यूमेंट हम लोग ऐड करके देखते हैं और फिर इसे फिर से देखेंगे कि पुराने वाले, जब हम नए कंटेनर को स्टार्ट करेंगे तो ये पुराना वाला डेटा होगा या नहीं होगा, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस लाइक ABCD, कलेक्शन नेम ABC, एनीथिंग, आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम वैल्यूज। अगर मैं कोई डेटा को ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से ऐड डेटा, नॉट CSV, insert some document, okay, insert, I'm just inserting random things, something key value, something colon, and again in this something, right, insert। so मैंने यहाँ पे दो डेटा को इंसर्ट किया है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने मोंगोडीबी कंटेनर को स्टॉप करना एक बार चाहता हूँ। मैं गया टर्मिनल में, वेयर इज़ आवर टर्मिनल, दिस इज़ आवर टर्मिनल। सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो कंटेनर जो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ डेटा इंसर्ट किए थे, लाइक एक ABCD डेटाबेस बनाया था और ABC एक टेबल में, नॉट टेबल, ABC डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ कुछ और डॉक्यूमेंट ऐड किए थे, राइट। सो अब मैं इसे बंद करता हूँ, Ctrl+C, इट इज़ टर्मिनेटेड नाउ। अगर आपको मैं दिखाऊँ Docker PS, तो कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है, बट क्या वो डेटा वहाँ पे रहेगा? तो एक बार फिर से जाते हैं MongoDB के पास, राइट। यहाँ पे मैं एक बार इसे पहले बंद करता हूँ, अगेन मैं इसे एक बार कॉम्पस को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो कि ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने वो कनेक्शन क्लोज कर दिया, ऐड न्यू कनेक्शन लोकल होस्ट 27017 कनेक्ट, नथिंग इज रनिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि बट मेरा डेटा के यहाँ कहाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं MongoDB का कंटेनर, क्या पता वो स्टार्ट हो जाए। तो मैंने क्लिक किया, वापस से स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से कनेक्ट करके चेक करते हैं हम लोग। मैं गया MongoDB कंपास के पास और मैंने कहा कि भाई एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दो 27017 पे, क्योंकि मेरा एक नया पोर्ट, लाइक मैंने एक न्यू कंटेनर रन किया और उसे पोर्ट मैप भी किया है। तो आपने सेव एंड कनेक्ट किया, बट आप यहाँ क्या देख रहे हो कि वो जो डेटाबेस जो हमने बनाया था ABCD नाम का, उसके अंदर ABC कलेक्शन, उसके अंदर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए थे, वो यहाँ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो अगर उसे आप डायग्रामेटिकली समझो ध्यान से, तो अभी हुआ क्या, पूरे सीन में अभी ये हुआ कि दिस इज़ आवर मशीन, राइट। तो हमने क्या किया फर्स्ट टाइम को कि एक कंटेनर लॉन्च किया, दिस वन इज द C1 कंटेनर विच इज़ ऑफ मोंगो। ठीक है, हमने इसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया, बहुत सारे डेटा हमने डाले, डेटाबेस डाले, बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ये डाउन हो गया। इसके डाउन होने के कारण हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये था, हमने एक कंटेनर स्टार्ट किया, कुछ डेटा डाले और ये डाउन हो गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, हमने फिर से कमांड को एग्जीक्यूट किया कि डॉकर रन मोंगो, डॉकर प्लीज रन द मोंगो, राइट। तो इसने क्या किया, इसने एक न्यू कंटेनर अगेन सेटअप किया, दैट इज C2। तो जो इसका डेटा था, लेट्स से यहाँ पे कोई डायरेक्टरी में C1 कंटेनर उसे रख रहा था डेटा नाम का, तो ये तो कंटेनर जब गया तो इसे तो सारा डेटा लेके गया ना। तो अगर आप न्यू कंटेनर स्टार्ट कर रहे हो तब तो आपका यहाँ पे डेटा होगा नहीं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अपने डेटा जो भी मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस मैंने किए थे, मैं इस डेटा को रखना चाहता हूँ अपने पास, कि जब भी मैं कोई न्यू कंटेनर स्टार्ट करूँ तो ये डेटा अचानक से इस जगह पे आ जाए।
ओके, सो अगर ये चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड वॉल्यूम्स। वो किस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा कि जब भी आप एक कंटेनर को स्टार्ट कर रहे होगे तो आपके कंटेनर के अंदर कहीं ना कहीं वो डेटा तो स्टोर हो रहा होगा। लेट्स से दिस इज द लोकेशन वेयर डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड। तो मैं क्या करूँगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करूँगा और मैं इसे इससे माउंट कर दूंगा कि जितने भी डेटा ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर डेटा राइट हो रहा है, प्लीज़ मेक अ कॉपी हेयर इन दिस वॉल्यूम्स। सो एक स्नैपशॉट कर सकते हो या फिर एक वॉल्यूम में जो भी ये स्टेट होगा वो इस जगह पे कॉपी हो रहा होगा, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें पहले वॉल्यूम बनाना है और फिर उसे माउंट करना है इन द न्यू कंटेनर, एंड जितने भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे वो उस वॉल्यूम पे रेप्लिकेट हो रहा होगा। अगर वो कंटेनर किसी बाई चांस अगर वो डाउन भी हो जाता है, तो अगर हम न्यू कंटेनर स्टार्ट करेंगे तो इस वॉल्यूम को हम लोग माउंट करेंगे। व्हाट डज इट मीन, मैं एक बार डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा दूं कि लेट्स से दिस इज आवर मशीन, राइट। हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम को एक कंटेनर स्टार्ट किया एंड विद द वॉल्यूम, यहाँ पे एक हमने वॉल्यूम क्रिएट किया, एक छोटा सा मेमोरी काइंड ऑफ, आप समझ सकते हैं, दिस इज इन सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो आपने एक कंटेनर स्टार्ट किया था C1, मुझे पता चला कि MongoDB का कंटेनर किसी इस लोकेशन पे, सम XYZ लोकेशन पे डेटा स्टोर होता है। मैंने क्या बोला कि भाई वॉल्यूम, तुम ना सारा डेटा यहाँ से लेते रहो, लाइक माउंट कर दो इस लोकेशन पे। तो जितने भी करंट ऑपरेशंस हो रहे थे वो आपके वॉल्यूम्स में रेप्लिकेट हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, सारा डेटा आपने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये कंटेनर डाई हो गया, राइट। सेकेंड डे तुमने क्या किया, सेकेंड डे तुमने एक न्यू कंटेनर अगेन स्टार्ट किया विच इज अगेन ऑफ मोंगो, विच इज अगेन ऑफ व्हाट, सॉरी दिस इज माई पेंसिल, ओके। सो अगेन तुमने कंटेनर स्टार्ट किया विच इज मोंगो, दिस इज द C2 कंटेनर। यहाँ पे भी MongoDB का कंटेनर था, राइट, जो कि सम लोकेशन में डेटा सेव करता है। बट इस टाइम तुमने क्या किया, इस कंटेनर को स्टार्ट करते वक्त तुमने बोला कि ये जो वॉल्यूम सेकेंडरी स्टोरेज में था, लास्ट टाइम जो कंटेनर डाउन हुआ था वो तो ये डाउन हुआ था, तो ये नहीं होगा अपने मेमोरी में, राइट। बट ये तो होगा ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं न्यू कंटेनर को स्टार्ट करूँ तो इस वॉल्यूम को प्लीज़ इस लोकेशन पे माउंट कर दो, तो ये जो पुराने डेटा है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसे एक बार प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, सो हम लोग टर्मिनल में आ गए हैं और हम लोग इस टाइम पे क्या ट्राई करने वाले हैं, इस टाइम पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि एक MongoDB का कंटेनर स्टार्ट करेंगे और हम एक वॉल्यूम को माउंट कर रहे होंगे। सो डॉकर प्लीज रन अ कंटेनर ऑफ Mongo, बट दिस टाइम माउंट दिस विद अ वॉल्यूम। सो यूज -v एंड दिस इज द वॉल्यूम नेम। सो दिस इज द वॉल्यूम, लेट्स से, एंड वेयर इट शुड बी माउंटेड। सो मोंगो कंटेनर जो है और मोंगो का जो डेटाबेस होता है वो किस लोकेशन पे राइट हो रहा होता है, सो दैट इज द लोकेशन इज /data एंड /db। तो आप इस तरीके से किसी भी लोकेशन को माउंट कर रहे होते हो, किसी वॉल्यूम को। ये मुझे कैसे पता चला, /data /db, बाई गूगल। लाइक आपका PostgreSQL जो है वो कहीं किसी और लोकेशन पे डेटा अपलोड कर रहा होता है, अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो तो वो डिफरेंट लोकेशन हो सकता है। सो मोंगो जो है वो इस लोकेशन पे डेटा को ऐड कर रहा होता है। सो आप इस तरीके से डॉकर का कंटेनर जो है मोंगो का वो स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस वॉल्यूम, राइट। सो अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो ये कंटेनर परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो दिस टाइम हमने क्या किया है, एक कंटेनर को रन किया है बट विद द वॉल्यूम माउंट, राइट। दिस इज द वॉल्यूम माउंट कमांड, राइट। सो हम लोग फिर से एक बार चलते हैं और एक बार कनेक्शन को ऐड करते हैं। ऐड न्यू कनेक्शन, ऐड 27017, ओके 7 कनेक्ट। आई वांट टू क्रिएट सम डेटाबेस, लाइक ओके नॉट हियर, I want to create some database. What is the database name? ABCD. What is the collection name? Something ABC. Create the database. I want to add some database. So let's जल्दी जल्दी हम लोग कुछ भी random data को add कर लेते हैं। Insert document and let's say we can write here with comma separated key value pair with name, let's say Mongo, ठीक है। इसे इंसर्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अपने कंटेनर को हम लोग स्टॉप करने वाले हैं। अब मैं अगर इसे कंपास को बंद कर दूं और मैं जाऊं अपने कंटेनर के पास जो कि रन कर रहा है, मैं इसे चाहता हूँ स्टॉप करना, Ctrl+C, राइट। तो अब क्या हुआ, ये पुराना कंटेनर स्टॉप हो गया। तो अगर अब मैं दोबारा से डॉकर रन करूँगा
राइट, डॉकर रन विथ व्हाट, डॉकर रन मोंगो, तब तो ये न्यू कंटेनर स्टार्ट करेगा। बट रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई मुझे पुराना जो वॉल्यूम में जो रख रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर वॉल्यूम लिस्ट करके, डॉकर वॉल्यूम ls, तो आप देख सकते हो कि हमने अभी जस्ट जो एक वॉल्यूम क्रिएट किया था वो वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जब भी किसी कंटेनर को स्टार्ट करूँ तो इस वॉल्यूम को प्लीज माउंट कर दो। सो जो प्रीवियस कमांड हमने रन किया था ना, सेम तरीके से रन कर सकते हैं, लाइक डॉकर प्लीज रन विथ नेम, we can use anything, docker run name db container, okay, and what is the port mapping, okay, volume माउंट करना है रिमेंबर, क्योंकि मुझे पुराने डेटा मुझे इस नए वाले डेटाबेस या फिर नया जो कंटेनर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मुझे चाहिए। सो कैसे करेंगे, हाइफन वी, व्हाट इज द वॉल्यूम नेम, दिस वन इज द वॉल्यूम नेम, एंड वेयर शुड इट माउंट, सो इसे डेटा स्लैश डीपी पे माउंट करके रिफ्लेक्ट भी करना है, राइट। और मैं क्या कर दूँ, पोर्ट मैपिंग 27017:27017, एंड इन डिटैच्ड मोड में ऑल्सो स्टार्ट करना चाहता हूँ मोंगो। डॉकर कंटेनर स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको डॉकर पीएस करके दिखाऊँ प्रोसेस, सो दिस वन इज अप एंड रनिंग। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपास को। ओके, सो दिस वन इज द मोंगोडीबी कंपास। मैं क्या करूँगा, इस बार फिर से एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि अपना पुराना जो डेटा था वो डेटाबेस में है या नहीं। सो कनेक्ट, ओके, ये कनेक्ट भी हो गया तुरंत लोकल होस्ट से। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि देयर इज ए ABCD डेटाबेस जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था। इन दिस ABC देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, यू कैन सी, राइट। सो हमने इस डॉकर वॉल्यूम में ये देखा कि अगर किसी भी कंटेनर को आप लाइक डेटा परसिस्ट अगर आप कराना चाहते हो तो इसका क्रक्स क्या था, लाइक मैं बहुत ही जल्दी से बाइंड अप कर दूं कि अगर आप किसी भी कंटेनर को स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी कंटेनर C1 और आप इसके डेटा को परसिस्ट कराना चाहते हो फॉर परमानेंट, देन यू हैव टू क्रिएट सम वॉल्यूम इन योर सेकेंडरी मेमोरी, राइट। और ये वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, जिस लोकेशन पे डेटा राइट होता है, जिस लोकेशन पे डेटा राइट होता है उसे आप माउंट करके रखोगे कि जितना भी डेटा इस जगह पे राइट हो रहा है उस इस वॉल्यूम से रेप्लिकेट कर दो, राइट। और अगर किसी कारण से ये कंटेनर डाउन जाता है देन यू कैन स्टार्ट द न्यू कंटेनर, बट वाइल स्टार्टिंग द न्यू कंटेनर यू हैव टू स्पेसिफाई और माउंट द प्रीवियस वॉल्यूम, कि क्योंकि ये तो आपका डाउन नहीं हुआ है, जब आपका कंटेनर डाउन हुआ था तो ये पूरा डेटा चला गया था, बट आपने लास्ट टाइम क्या किया था कि आपने किसी वॉल्यूम को माउंट कर रखा था। तो आप जब न्यू इस कंटेनर को जब स्टार्ट करोगे तो जो प्रीवियस वॉल्यूम था ना उसे आप इस बार माउंट कर दो, तो आप डेटा को परसिस्ट करा सकते हो, आपके जो डेटा है वो आपके न्यू कंटेनर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। So in the next video we are going to see how two containers can communicate with Docker networks.